हेलो बच्चे, जय हिंद। मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग बात जो कर रहे हैं वो संधि की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संधि की। तो संधि में हम पहली संधि पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि। आज हम जो बाकी प्रकार पढ़ेंगे, किसका? स्वर संधि का पहला क्या पढ़ चुके हैं? दीर्घ स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे कौन सी? गुण स्वर संधि। तो मैंने आपको बताया था कि संधि के परे यदि संधि आ जाती है, यानी स्वर के परे यदि स्वर आ जाता है, स्वर के बाद में यदि स्वर आ जाता है, तो स्वर में जो विकार होता है वो स्वर संधि कहलाता है। तो मैंने आपको ये बताया था वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है ना, जिसमें पहले हम लोग पढ़ चुके थे दीर्घ स्वर संधि, और आज जो दूसरी पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि तो मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर ये था, कल हमने बात जो की थी दीर्घ स्वर संधि में, इसके सामने ये आया था तो बड़ा बनना था, इसके सामने आया तो बड़ी बनी थी, इसके सामने आया बड़ा ऊ बना था, और री के सामने री आया था तो बड़ा री बना था। तो ये हमने क्या बताते थे? दीर्घ स्वर संधि। आज हम जो बात करें गुण स्वर संधि का, तो हम क्या करेंगे? इसके सामने पहले लाएंगे इसको, ई और ई को, यानी छोटा या बड़ा के सामने यदि ई और ई आई तो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। किसके सामने? कि छोटा या बड़ा के सामने ई या ई आ जाती है, ई या ई आ जाएगी तो बनेगा ए। ठीक है? कैसे? छोटा के सामने ई आई तो भी बनेगा ए, छोटा के सामने बड़ी आई तो भी बनेगा ए, बड़ा के सामने छोटी आई तो भी बनेगा ए, और बड़ा के सामने बड़ी आई तो भी क्या बनेगा? ए बनेगा। उसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा, फिर छोटा या बड़ा के सामने ये ऊ या ऊ आ जाए, ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। यानी छोटा के सामने ऊ आया तो भी ओ बनेगा, छोटा के सामने बड़ा ऊ आया तो भी ओ बनेगा, बड़ा के सामने ऊ आया तो भी ओ बनेगा, और बड़ा के सामने बड़ा ऊ आया भी तो क्या हो जाएगा? ओ बनेगा। ठीक है? उसी प्रकार से ये छोटा बड़ा के सामने यदि री आ जाता है तो बनेगा अर। यानी छोटा या बड़ा के सामने यदि री आ जाएगा तो क्या बनेगा? अर। ठीक है? तो गुण स्वर संधि क्या बोलती है कि छोटा या बड़ा के सामने छोटी या बड़ी आ जाएगी तो बनेगा ए। ठीक है? यानी ए का मतलब होता है एक मात्रा। ठीक है? क्या हो जाएगा? ए का मतलब होता है एक मात्रा। अब हमने इसके सामने किसको रख दिया? हम लोगों ने इसके सामने एक इसको रख दिया, इसको रख दिया और इसको रख दिया। इससे तो हमने बना दिए गुण स्वर संधि। क्या बना दी हम लोगों ने? गुण स्वर संधि बना दी है। ठीक है? इसी प्रकार से जब हम इसके सामने ये और ये रखेंगे तो क्या बनाएंगे? वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि देखें आप, जैसे आपने लिखा, ये लिखा हम लोगों ने लिखा यहाँ पर गज धन इंद्र। तो देखो ये ग, ये जा, इसमें छोटा आ की मात्रा, और ये हो गई इंद्र। छोटा और ई मिलकर क्या बना रहा है? ए। ठीक है? अभी हमने बात की कि छोटा के सामने यदि ई आएगा तो बनेगा ए, तो हो जाएगा गज धन ए धन इंद्र। ठीक है? अब हम ये क्या शुद्ध व्यंजन में है तो ये मात्रा के रूप में यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? गजेंद्र। ठीक है? इसी प्रकार से हम और भी बात करते हैं, ये बात करते हैं देवेंद्र। तो देखें देव प्लस इंद्र, तो देखेंगे ये देव, ये आ, इसमें आधा ना, ये हो जाएगा। तो छोटा और ई मिलकर क्या बना दिया? ए बना दिया। ठीक है? और ये ए मात्रा के रूप में कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो क्या बन जाएगा? देवेंद्र बन जाएगा। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि यदि छोटा या बड़ा के सामने छोटी या बड़ी आ जाएगी तो क्या बनेगा? ए बनेगा। जैसे अपन लिखा, अब एग्जाम में मान लो अपने आता है स्वेच्छा, स्वेच्छा। अब आप देखेंगे ये स्वेच्छा में देखो एक ही मात्रा लगी है। क्या लगी है? एक ही मात्रा लगी हुई है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये जो ए लगा है
तो यहाँ तो छोटा बड़ा आएगा सामने, और यहाँ सामने छोटी या बड़ी आएगी, क्योंकि ए जब भी आता है तो हमने पहले बोला कि छोटा या बड़ा के सामने यदि छोटी या बड़ी आ जाएगी तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। तो देखो यहाँ ए आया, तो आप इसको यदि नहीं भी आता तो संधि विच्छेद करेंगे कैसे, इसको कर दो स्व हलंत लगा दें, इसका 4 ऑप्शन रख दो, छोटा के सामने ई, छोटा के सामने बड़ी, बड़ा के सामने छोटी, और बड़ा के सामने बड़ी रख दो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर आधा चा और ये हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी संधि में उसका संधि विच्छेद कर देते हैं तो जो सही शब्द बनेगा वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। अब देखो इच्छा, ये बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा आती नहीं, इसलिए दोनों तो हट ही जाएंगे, ठीक है। और स्वा कोई शब्द नहीं होता है, इस आधार पर ये नहीं आएंगे। तो आंसर आप देखेंगे, इसमें देखेंगे तो जाएगा स्व और धन हो जाएगा इच्छा। तो हमेशा आंसर क्या बन जाएगा, इसके अंतर्गत क्या बनेगा, सही आंसर हो जाएगा स्व धन इच्छा, क्या बन जाएगा, स्वेच्छा के अंतर्गत आ जाता है। तो जो गुण स्वर संधि में आपको क्या देखना पड़ेगा कि ए की मात्रा है या नहीं, ठीक है। जैसे लिखा सत्येंद्र, सत्य धन इंद्र, तो हो जाएगा सत्येंद्र। तो देखें सत्य छोटा ई, ये हो जाएगा, इससे मिलकर बना दिया ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सत्य धन ए धन आधा ना, ठीक है, ये मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सत्येंद्र, ठीक है। ये इस प्रकार की बात करते हैं। जैसे अंकेक्षण लिखा, तो देखो अंकेक्षण में लिखेंगे, ये हो जाए अंक धनिक्षण, अंक धनिक्षण, परमेश्वर, परम धनीश्वर, ठीक है। उसके बाद जो है सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, सर्व धन ईश्वर, ठीक है। महेंद्र, महाधन इंद्र, राजेंद्र, राजा धन इंद्र, लंकेश, लंका धन ईश, ठीक है। रमेश, रमा धन ईश, राकेश, राका धन ईश। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये बड़ा के सामने ई आ गई तो भी ए बनेगा, ये बड़ा के सामने ई आ गई तो भी ए बनेगा, ये बड़ा के सामने छोटी आ गई तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि छोटा या बड़ा के सामने छोटी या बड़ी आ जाएगी तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, कि हमने बोला था कि यदि छोटा या बड़ा के सामने, छोटा या बड़ा के सामने ऊ या ऊ आ जाएगा तो क्या बनेगा, ओ, ठीक है। इसके छोटा या बड़ा के सामने ऊ या ऊ आ जाएगा तो क्या बनेगा, अपना ओ बनेगा, ठीक है। आगे देखिए अपन, जैसे लिखा रोग, रोग प्लस उचित, तो देखें ये रोग, इसमें आ, ये उचित हो जाएगा, ठीक है। ऊ, आ और ऊ मिलकर क्या बना रहा, ओ बना रहा है, ठीक है। तो ये राग ओ धन चित, ये मात्रा के रूप में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोगोचित, ठीक है, रोगोचित हो जाएगा। उसी प्रकार से ये है, हम बात कर रहे हैं सूर्य प्लस उदय, तो देखें सूर्य, आ और ऊ मिलकर क्या बना रहा, ओ, तो हो जाएगा सूर्य धन ओ धन दय, तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिखा आपको, ओ की मात्रा, यहाँ क्या दिखी, यहाँ पर ओ की मात्रा। तो जहां ओ की मात्रा आती है तो कहाँ आ जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। जैसे ये लिखा चंद्रोदय, अब इसको हम देखें, यदि हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते हैं चंद्रोदय, अपने आप ऊ का उच्चारण होता, सूर्योदय, रोगोचित, ये सबका क्या होता, ऊ का उच्चारण होता रहता है। तो देखिए अपन तोड़ते भी, हाँ देखो इसी प्रकार से अपन मैं तोड़ना सिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको हलंत लगा दो, ये चारों इस प्रकार से कर दो, आ के सामने ऊ आ गया, देखें
वो की वही बात हर बार मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि चारों ऑप्शन वापस वैसे कैसे रख दो, और यदि इसमें जो सही आंसर जो उसका टूटने के बाद में उत्तर आएगा वही सही उसका आंसर हो जाता है। तो देखें यहाँ पर हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। उदय गलत होते हैं तो ये दोगुना, और चंद्रा कोई शब्द नहीं होता, चंद्र होता, तो हो जाएगा चंद्र प्लस उदय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चंद्र प्लस उदय। तो क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। ठीक है, तो आप तो ये देखिए एग्जाम में देखिए 2 जगह ओ आएगा, पूरी संधियों में 2 ही जगह ओ आएगा, एक तो गुण स्वर संधि में और एक विसर्ग संधि में। इसके अलावा कहीं भी ओ नहीं आएगा। कहाँ आएगा, एक तो गुण स्वर संधि में और एक विसर्ग स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देखो ये लिखा मनाह धन विज्ञान, मनाह धन विज्ञान, तो ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से विज्ञान। तो क्या बन जाएगा, मनोविज्ञान। ठीक है, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे यहाँ खासकर अधिकांश इसमें और इसमें क्या बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ जब भी आपका कुछ आएगा हमेशा ऊ का उच्चारण आएगा, और यहाँ पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन अधिकांश कितने आते हैं, यहाँ पर व्यंजन ही आते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर इसमें। अब देखिए आगे बात करते हैं, जैसे अंत्योदय, तो देखो अंत्य धन उदय, तो हो जाएगा अंत्योदय। नव धन उदय, नवोदय। ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय। पुष्प धन उपहार, पुष्पोपहार। ठीक है, ये हो जाए अंत्योदय, नवोदय, ज्ञानोदय, पुष्पोपहार। ठीक है, दीपोत्सव, दीप प्लस उत्सव, दीपोत्सव। नवधन उड़ा, नवोड़ा। ठीक है, सूर्य प्लस उष्मा, सूर्योष्मा। ठीक है, समुद्र धनुर्मी, समुद्रोर्मी। महाधन ऊर्जा, महोर्जा। गंगा धनुर्मी, गंगोर्मी। यमुना धनुर्मी, यमुनोर्मी। तो इस प्रकार से ओ बनेगा इसमें कि छोटा या बड़ा के सामने ऊ या ऊ आ जाएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो गुण स्वर संधि में याद क्या रखना कि छोटा बड़ा के सामने ई और ई आएगी तो ए बनाएंगे, तो एक ही मात्रा आप याद रखें। फिर छोटा बड़ा के सामने ऊ या ऊ आ जाएगा तो ओ बनेगा, यानी यहाँ पर भी एक मात्रा, ओ की मात्रा और एक ही मात्रा। अब तीसरी बात करते हैं यहाँ पर हम कि जो है छोटा या बड़ा के सामने, ये छोटा या बड़ा के सामने यदि री आ जाएगा तो ये बनेगा अर। ठीक है, क्या बनेगा, अर बने। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा देवधन ऋषि, देवधन ऋषि की बात करते हैं। तो देखो देव, इसमें छुटा की मात्रा, ये देखें, ये हमने क्या बोला, आ और री बिन के बना रहा अर, ये अर हो गया। ठीक है, तो यह देवधन अर धन शी। ठीक है, अब देखिए ये मात्रा के रूप में ये तो हो गया, इधर देव बन गया, और ये आधा है और ये शी है, तो ये आधा आधा रा रहेगा, तो हम इस आधा को उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, देवर्षि। ठीक है, इसी प्रकार से देखो सप्तधन ऋषि। ठीक है, अब देखो ये हो गया सप्त, इसमें आ, ये री, हमने क्या बताया, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, अर बना देंगे, ये अर बन गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शी, यहाँ पर फिर वही, इसमें छोटा आ जाएगा और ये हो जाएगा शी, तो क्या बन जाएगा, सप्तर्षि। तो आप देखें लास्ट वाले पर हमेशा रा रहेगा, लास्ट वाला वर्ण जो रहेगा उस पर क्या रहेगा, रा रहता है। तो आप यदि सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, तो आपको अपने आप समझ में आ रहा है कि पीछे लास्ट वाले पर क्या हो रहा है, रा आ रहा है, और काय का उच्चारण हो रहा है, री का उच्चारण। जहाँ री का उच्चारण होता है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए देवधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, राजा धन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि, शीत धन ऋतु। देखो ये शीत धन ऋतु, इसकी अपन बात करते हैं, तो शीत, ये आ, ये री, तु, इन दोनों से मिलकर क्या बना दिया, अर बना दिया हमने, क्या बना दिया, अर। तो हो जाएगा शीत धन अर धन तु। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये मात्रा के रूप में यहाँ आ गया, तो हो गया शीत, ये रा और तु।
तो अब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शीत ऋतु। ठीक है, ये महाधन ऋषि महर्षि, ग्रीष्मधन ऋतु ग्रीष्म ऋतु। तो इस प्रकार से आप देखते हैं छोटा बड़ा के सामने छोटी बड़ी है ए, छोटा बड़ा के सामने ऊ और ऊ आ गया तो ओ, और छोटा बड़ा के सामने ऋषि आ गया तो क्या बनेगा, री आ गया तो क्या बनेगा, ऋषि, ये मतलब रा बनेगा। तो इसलिए हमेशा उच्चारण देखे, यहाँ देखे ग्रीष्म ऋतु महर्षि है ना, शीत ऋतु देवर्षि है ना, यहाँ पर राजर्षि, ये इस प्रकार से लास्ट वाले के साथ में क्या होता है, किसका उच्चारण होता है, रा का उच्चारण होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं गुण स्वर संधि के बाद वृद्धि स्वर संधि की बात करते हैं। तो अभी हमने बात की थी छोटा या बड़ा के सामने ई आएगी तो बनाएगा ए, फिर इसके बाद में इसके सामने ऊ या ऊ आया तो ओ बनाया था। ठीक है, अब इसके सामने ये आई थी रे आया था तो बनाया था अर। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे। अब यही चीज अब हम उठा के क्या कर देंगे, इसके जगह, किसकी जगह, छोटा या बड़ा की जगह हमने यदि इसकी जगह ए या आई रख दें तो बनेगा आई, यानी यहाँ पर दो मात्रा आ गई। ठीक है, अभी हमने एक मात्रा थी कौन सी, इसके बाद में यदि ये आया था तो बना था ए, यानी एक मात्रा, यानी एक ही मात्रा के लिए सामने ई और ई आना जरूरी। लेकिन जैसे ही मात्रा में वृद्धि हो गई तो मात्रा में वृद्धि तो वृद्धि स्वर संधि, इसका मतलब कि वहाँ पर जो है वर्ण कौन सा आ जाएगा, ए और आई आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर जैसे एक धन एक, तो देखो एक, इसमें देखो ये छोटा ये एक, इन दोनों से मिलकर बना दिया हमने, क्या बनेगा आई। ठीक है, यही बात की हमने, ये हो गया आई, ये हो जाए। अभी आई जो है यहाँ पर मात्रा के रूप में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक एक। ठीक है, उसी प्रकार से लोक धन ऐषणा, अब देखें लोक का में एक ही मात्रा, ये देखो छोटा है यहाँ पर, ये आ गया आ, ये हो गया ए, क्षणा, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से मिलकर क्या बना दिया हमने, फिर ए बना दिया, ये आ गया ए, ये हो गया लोक धन ए धन क्षणा, तो क्या बन जाएगा लोकेशणा, ये हो जाएगा, इसकी मात्रा आ गई तो यह मात्रा के रूप में यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा लोकेशणा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आई, यहाँ देखिए आई, ये लिखे वित्तेषणा, तो देख रहे हैं आई की मात्रा, यानी सिंपल सी चीज है, जहां पर आपको आई नजर आ रहा है यानी वृद्धि हो गई। बोले किस में हो गई, मात्रा में वृद्धि हो गई। और जब मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि सामने क्या आएगा, ए और आई आएगा। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, छोटा बड़ा के सामने ए और आई आ जाएगा तो हमेशा क्या बनेगा, आई बनेगा। वृद्धि किस में कर रहे हैं, मात्रा में, किसकी मात्रा, गुण में जो हमने बात करी ये की जगह ए आया था, तो अब इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर आई कर देंगे। ठीक है, आगे देखें आप, तो यहाँ आप देखेंगे, देखें यहाँ पर लोक धनेषणा लोकेशणा, वित्त धनेषणा वित्तेषणा, हित धनेषी हितेशी, वसुधा धनेव वसुधेव, सदा धनेव सदैव, तथा धनेव तथेव, यथा धनेव यथेव। ठीक है, स्वधनैच्छिक स्वैच्छिक है ना, विश्व धनैक्य विश्वैक्य। ठीक है, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य धनेश्वर हो जाएगा। अब देखो मान लो जैसे ही आपके देखिए यहाँ पर आया महेश्वर्य, ये आया, सपोज एग्जाम में आया तो आपको तुरंत यहाँ देख के समझ जाओगे कि वहाँ दो मात्रा लगी, इसका मतलब दो मात्रा लगी, इसका मतलब वृद्धि स्वर संधि है। और नहीं तो तोड़ना सिखा देती हूँ, फिर वही वाली बात हो जाएगी, इसकी जगह चार ऑप्शन फिर वैसे रख दो, छोटा के सामने ए रखो, छोटा के सामने आई रखो, बड़ा के सामने ए रखो और बड़ा के सामने आई रख दो। ठीक है, ये रख दिया, आधा शाह और हो जाएगा। ऐश्वर्य का मतलब संपन्न होता है, मतलब ये ऐश्वर्य इसको बोलते हैं ना, क्या मतलब होता है संपन्न, तो ये दो तो आएंगे नहीं। ठीक है, महा कोई शब्द नहीं होता, महा होता है। ठीक है, तो ये देखो महाधन ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा, महेश्वरी बन जाएगा। और कीवर्ड समझाने के लिए मैं पहले ही बताई, जहां दो मात्रा दिखे समझ जाना के सामने ए या आई आ जाएगा। देखिए यहाँ पर धन धन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, धनेश्वरी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग, फिर उसी प्रकार से हमने बात की थी कि छोटा या बड़ा के सामने जो है ओ या औ आ जाएगा तो हमेशा क्या बनेगा, औ बनता है। ठीक है, या देखो दो मात्रा हो जाएगी।
जैसे ये लिखा परम धन ओज, परम धन ओज, तो हो जाएगा परम, ये छोटा ये ओज। देखें छोटा और ओ मिलकर क्या बना रहा है, औ बना रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा परम धन औ धन ज, ये मात्रा के रूप में आ गया तो हो जाएगा परमोज। क्या हो जाएगा, परमोज हो जाता है, ठीक है। याद रखिए ये इस प्रकार से बन जाता है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये लिखा परमोजस्वी, परमोजस्वी, औ की मात्रा आते से ही समझ जाना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ या औ आएगा, तो ये हो जाएगा परम धन ओजस्वी बन जाएगा ये, ठीक है। परम धन ओजस्वी बन जाएगा, वही वाली है परम, ये छोटा ओ जस्वी, इन दोनों से मिलकर क्या बना दिया हमने, औ बना दिया, ठीक है। तो हो जाएगा परम धन ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा, परमोजस्वी, ठीक है, परमोजस्वी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें परमोजस्वी हो गए, है ना। तो ये जब भी हम बात कर रहे हैं औ की बात करते हैं तो समझ जाना ये वृद्धि स्वर संधि है। देखें यहाँ पर कि परम धन ओजस परमोज, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, शुद्ध धन ओदन शुद्धोदन, महाधन ओज महोज, परम धन औषधि परमोषधि, वन धन औषधि वनौषधि, मंत्र धन औषधि मंत्रोषधि, महाधन औषध महौषध और महाधन औदर्य महोदर्य। तो ये आपका क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं, कोष की बात करते हैं, वृद्धि के बाद गण स्वर संधि। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि यदि हमने छोटा बड़ा, है ना, ठीक है, ये था। तो हमने क्या करा, समान से तो हमने समान से तो वृद्धि स्वर संधि बना दी थी, दीर्घ स्वर संधि बना दी थी, है ना। समान से तो दीर्घ स्वर संधि बना दी थी। फिर हमने आ के सामने ई ऊ और री रखा था तो हमने गुण स्वर संधि बना दी थी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसके सामने वापस से हमने ए आई और ओ औ रख दिया था तो हमने क्या बना दी थी, वृद्धि स्वर संधि बना दी थी। अब हम क्या करेंगे, अब इसको नहीं रखेंगे। अब बच्चे कितने हैं, देखो अब ये आ से तो हमने सब बना दिया, अब बच्चा कौन कौन सा, अब बचेंगे इनसे। तो ये बोलता है अगला यण स्वर संधि की बात करता है, ठीक है। यण स्वर संधि बोलती है कि यदि ई और ई के सामने, यदि ये जो है ई या ई के सामने नो कोई असमान स्वर आ जाए, नो कोई, देखो समान आ गया तो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी नो कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई या ई या में परिवर्तित हो जाएगी, काय में परिवर्तित हो जाएगी, ई और ई या में परिवर्तित हो जाएगी और सामने वाला स्वर मात्रा के रूप में इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, मात्रा के रूप में इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या बोल रहा है कि यदि ई और ई के सामने यदि नो कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई और ई या में परिवर्तित हो जाएगी और सामने वाला स्वर मात्रा के रूप में क्या हो जाता है, इसमें जुड़ जाता है। तो कैसे देखें आप, जैसे देखो यहाँ है प्रतिधन 1 प्रतिधन 1, तो प्रतिधन ई धन 1, मैंने आपको क्या बोला है कि ई के सामने यदि असमान स्वर आ जाता है तो ये ई काय में परिवर्तित हो रही, या में परिवर्तित हो, ई के सामने कोई असमान स्वर आ गया तो ई काय में परिवर्तित हो रही है, या में परिवर्तित हो रही है, ठीक है, या में परिवर्तित हो रही है और सामने वाला स्वर मात्रा के रूप में इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये देखें ये हो जाएगा प्रत्येक, तो ये मात्रा के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम लोग, प्रतिधन आए तो देखो प्र ई की मात्रा आए तो ये देखें ये काय में परिवर्तित हो रहा है, या में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आए,
यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये ई को कायम परिवर्तित किया और ये मात्रा के रूप में इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रत्यय। ये लिखा है अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। तो ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए हमेशा याद रखिए इसके अंतर्गत या देखिए यण स्वर संधि का मैं आपको कीवर्ड बता देती हूँ, याद करने का तरीका मैं आपको कि एग्जाम में कैसे आप इसको पहचानेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है, बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ये अध्यक्ष लिखा, प्रत्यक्ष लिखा, अध्यक्ष लिखा, प्रत्यक्ष लिखा, प्रत्यय लिखा, प्रत्येक लिखा। अब आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे ये य है, या यहाँ भी देखो या है, यहाँ भी देखे या है, यहाँ भी या है, लेकिन इसके आगे देखो आधा आधा वर्ण है सब में, दिख रहा है यहाँ पर या के आगे आधा वर्ण है, या के आगे आधा वर्ण है, या के आगे आधा वर्ण है, या के आगे। तो इस या को तो हम बनाएंगे ई, क्या बना देंगे? ई। अब ये या को तो अपन ने बना दिया ई, ये जैसे ही मान लो सपोज ये है ई बना दिया। अब या में काय की मात्रा लगी है, या में देखो यहाँ छोटा है तो ये हो जाएगा छोटा, ठीक है। तो ये ई को तो हमने बना दिया अधि, धन हो जाए अक्ष, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे इस या को तो बना दिया ई तो हो जाए प्रति, और या में काय की मात्रा है, छोटा की है तो हो जाए अक्ष। उसी प्रकार से देखें यहाँ पर इस या को तो बना दिया ई तो हो जाए प्रति, और या में काय की मात्रा छोटा की है तो हो जाएगी या छोटा। इसी प्रकार से देखो या को तो बना दिया ई प्रति और ये इसमें हो जाए एक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यण स्वर संधि में, यण स्वर संधि में या देखो आप तो यहाँ पर या दिख रहा है और आगे कोई आधा वर्ण है तो या को बना दो ई, और जो इसमें जो मात्रा रहती है वो सामने मात्रा के रूप में कहा जाएगा। ये देखो इसमें मात्रा ये जो है यह है तो यह हो जाएगा, इसके अंतर्गत इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ लिखेंगे, ये लिखा है आपका पर्यटन, ये लिखा है पर्यटन। तो देखा पर्यटन में, तो देखो ये ऊपर रा है तो ये आधा हो जाएगा, ये टन हो जाएगा। तो अब फिर वही वाली देखो या आ गया और आधा वर्ण आ गया तो इस या को तो ये बना दिया तो हो जाए परि, और इस या में काय की मात्रा है छोटा की तो हो जाएगा परिधन अटन। ये लिखा पर्यावरण, देखो पर्यावरण में फिर वही वाली है प, ये उतार दिया या वर्ण। अब आप देखो फिर या के आगे देखो छोटी के, या के आगे आधा वर्ण है तो हो गया, या को तो हमने ई बना दिया परि और धन हो जाएगा आवरण, तो पर्यावरण। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यदि यण स्वर यण फोर या तो हमेशा या दिखेगा आपको यहाँ पर, है ना। तो यह बोल रहे हैं कि यदि छोटी या बड़ी के सामने यदि नो कोई असमान स्वर आ जाता है तो ये या में परिवर्तित हो जाएगा, वो सामने वाला स्वर इसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है, ठीक है। तो आप इसको जैसे ही देखोगे कि आधा वर्ण दिख रहा है या दिख रहा है तो या को तो ई बना दो, और या में जो मात्रा रहती है वो सामने मात्रा के रूप में क्या हो जाती, आ जाती है। देखें यहाँ पर और देखें, जैसे लिखा व्यर्थ, व्यर्थ। तो व्यर्थ में देखो या को तो ये बना दिया तो हो गया वी, और या में काय की मात्रा है छोटा की तो अर्थ हो जाएगा, ये हो गया व्यय। तो व्यय में या को तो ये बना दिया वी और ये हो जाएगा अय, ठीक है। तो ये यण स्वर संधि इस प्रकार से आपको क्या देखना पड़ेगा, या देखा, लेकिन या आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत ई आ जाती है, ठीक है। तो बेटा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें। आप शेयर नहीं कर रहे बेटा, सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, है ना, वो उतने के उतने ही बड़ा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ तो आप उस चीज़ को बताएं कि क्या कारण है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। ना तो लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सब्सक्राइब ना शेयर कर रहे हैं। तो शेयर करो बच्चों, है ना, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको समझाने की, है ना। आप उसको अच्छी तरह से लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों करो सब्सक्राइब वगैरह करें, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।